से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करे, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पांटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों और लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है। और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबिल का टुकड़ा समर्पित कर भाव से, प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष। और माँ से प्रार्थना कर माता को नमन कर भाव से निवेदन। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कुछ दीना में कटी जावांगी बोले मेरे। जब हम दिल से बाबा का गुणगान करते हैं, हनुमान जी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर ला रहे थे कालिंदी अब गिरिराज जी को लेकर आए और बीच रास्ते में जतिपुरा में मथुरा के पास में उनको छोड़ दिया। गोवर्धन नाथ जी को खोलो डाले। गिरिराज बाबा बोले वारे हनुमान, वाह तुम मुझे छोड़कर राम के पास जा रहा है, तेरी मंजिल तो राम है, तो मेरी भी तो मंजिल राम थी, तू मुझे छोड़कर जा रहा है। हनुमान आज तूने मुझे बीच मझधार में छोड़ा है, अगर मुझे राम नहीं मिले तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा कि तेरी सेवा करने वाला हनुमान वो बीच मझधार में रह जाए। हनुमान बोले चुप रहे, रुक जाए जरा शांति रखो, मेरे को जरा जाकर देखने दो, बात तो करने दो, बात क्या है, क्या हो गया है। हनुमान जी महाराज तुरंत पहुंचे और श्री हनुमान जी महाराज ने जाकर उसी पल उसी क्षण राम जी से कहा, प्रभु आपने सेतु बनाने के लिए पत्थर लेकर आ रहे थे, हम गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहे थे, सारे पत्थर वहीं की वहीं फेंक कर आ गए। गोवर्धन नाथ जी को क्रोध आ गया, उन्होंने मेरे को श्राप देने की आतुरता रख दी। भगवान राम ने कहा जाकर गोवर्धन नाथ जी से कहो कि तुम्हें मिलन की इतनी आशा है, चिंता मत करो, अभी तुम मेरे पास आ रहे थे और द्वापर में स्वयं राम तुम्हारे पास मिलने के लिए आएगा, स्वयं राम आएगा, तुम क्यों चिंता करते हो। स्वयं मैं खुद कितने भाई हैं गोवर्धन जी? गिरिराज पर्वत कितने भाई हैं? 3 भाई। कितने भाई हैं गोवर्धन नाथ? 3। पहला द्रोणार्क, क्या नाम था? द्रोणार्क। दूसरा कांतानाथ, तीसरे नंबर का गोवर्धन। 3 पर्वत हैं द्रोणागिरी के। द्रोणागिरी राजा के 3 बेटे हुए थे। एक बार माता पार्वती जी ने काशी में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी तो भगवान शिव ने कहा मांग पार्वती तुझे क्या चाहिए। पार्वती ने कहा महाराज मुझे तप करने के लिए कोई पर्वत ला कर दे दीजिए। शंकर भगवान गए, द्रोणागिरी से कहा तेरा बड़ा बेटा मुझको दे दे। शंकर भगवान को द्रोणागिरी ने अपना बड़ा बेटा द्रोणार्क दे दिया। तो काशी जो बसी हुई है वो द्रोणार्क पर्वत पर बसी हुई। कौन से पर्वत पर है? द्रोणार्क, क्योंकि वहां पर बैठकर माता पार्वती ने द्रोणार्क पर तप करा। अब जब राम जी के विश्राम करने का समय आया, त्रेता युग आया, ये तो सब सतयुग के आगे की बात हो गई। अब त्रेता जब युग आया तो राम जी के विश्राम की जब बात आई तो
श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा मेरे प्रभु यहाँ से निकल कर जाएंगे, माँ उनको जब वन भेजेगी तब उनका विश्राम कहाँ होगा, ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा कहाँ निकालेंगे। तो उन्होंने जाकर द्रोणागिरी से निवेदन करा और द्रोणागिरी से निवेदन कर उनके बड़े बेटे मंझले बेटे कांतानाथ को लेकर आ गए, चित्रकूट में रख दिया। कहाँ रखे हैं? चित्रकूट। पहला कहाँ पर है? काशी। दूसरा कहाँ पर है? चित्रकूट। और तीसरे श्री पुलस्त ऋषि आ गए। पुलस्त ऋषि ने कहा द्रोणागिरी मुझे तप करना है, तप करने के लिए तुम्हारा छोटा बेटा दे दीजिए। अब छोटा बेटा प्रिय बहुत था भाई, माता पिता का प्रिय था।